Greeting everyone for class 8th last chapter of Honeydew the Great Stone Face part सेकंड। देखिए बेटा, इससे पहले जो चैप्टर 9 है वो इसी का पार्ट था। उसमें आपने देखा कि जो ऑल ग्रेट स्टोन फेस है वो क्या है, एक्चुअल में प्रीपेंडिकुलर साइड्स हैं किसकी, रॉक्स की, और उसको कुछ डिस्टेंस से देखने के बाद वो ह्यूमन बीइंग का असेंबल दिखाई देता है। एक पर्सन है, एक लड़का है नेम अर्नेस्ट। उसकी माँ ने उसको कहानी सुनाई थी, पुरानी कहानी, कि जब कभी भी ग्रेट स्टोन के फेस के जैसा दिखने वाला आदमी घाटी में आएगा तो घाटी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस करेगी, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाएगी। दो पर्सन आते हैं, पहला आता है गैदर गोल्ड और दूसरा पर्सन कौन आता है, जनरल ब्लड एंड थंडर। उसके बाद अर्नेस्ट को उनमें कहीं पर भी कोई लाइकनेस नहीं दिखती है। तो उसके बाद देखते हैं फर्दर स्टोरी क्या होती है। बिफोर यू रीड में देख, कई साल बीतने के बाद अर्नेस्ट अब एक मिडिल एज पर्सन हो चुका है। हिज नेबर हु हैड नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी और फेमिलियर फेस, ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग। उसके पड़ोसी सिर्फ उसको क्या समझते हैं, एक साधारण सा जाना पहचाना चेहरा मानते हैं। एक हम्बल आदमी था, दयावान आदमी था, हार्ड वर्किंग है, थॉटफुल पर्सन है। अब देखते हैं कि जो पुरानी कहानी, पुरानी भविष्यवाणी वो पूरी हो पाती है। उसने कहा था ना अपनी माँ से कि शायद मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं ग्रेट स्टोन फेस के जैसे चेहरे वाले को जरूर देखूंगा। वाज इट फुलफिल्ड? देखते हैं ये पूरी हुई या नहीं हुई। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। द ईयर्स हरिड ऑन, जो साल हैं वो लगातार बीतते जा रहे थे। ब्रोट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के सिर के ऊपर अब सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए थे। मिड विंकल्स अक्रॉस द फोरहेड, जो फोरहेड है यानी कि जो माथा है उसके ऊपर रिंकल्स आने शुरू हो गए थे, झुर्रियाँ आने लगी थी। फ्रोज इन चीक्स, उसके गाल भी लटकना शुरू हो गए थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन, बूढ़ा हो चुका था, बट नॉट इन वेन, लेकिन यानी कि वो वैसे ही बूढ़ा गया। ही ग्रोन ओल्ड, मोर न्यूमरस देन द वाइट एयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड, कि जितने उसके सिर पर सफ़ेद बाल हैं उससे भी ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाले विचार कहाँ पर हैं, उसके माइंड के अंदर हैं। एंड अर्नेस्ट हैड चीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होना नॉट वेल नोन होना, कि उसके बाद जो अर्नेस्ट है उसकी प्रसिद्धि, कितने अच्छे विचार होंगे, इतने ज़्यादा विचारशील पर्सन होगा तो उसके जो विचार हैं वो दूर दूर तक फैल गए। अनसाउट फॉर अनडिजायर्ड, उसने कभी इच्छा नहीं की थी इस चीज़ की, लेकिन जो फेम है, प्रसिद्धि है, विच सो मैनी शेक, जो आखिरकार उसके पास आ गई। अनडिजायर्ड, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना प्रसिद्ध होगा, लेकिन ही हैड बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ हिज वाइज थॉट्स। ही हैड बिकेम फेमस बिनॉइड द लिमिट्स ऑफ द वैली, वो सिर्फ घाटे में ही प्रसिद्ध नहीं हुआ बल्कि आसपास भी प्रसिद्ध हो गया। कॉलेज प्रोफेसर, इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटी केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्ज विद अर्नेस्ट। कॉलेज के प्रोफेसर या फिर जो सिटी हैं, सिटी से लोग वहाँ पर आते थे क्या करने के लिए, अर्नेस्ट के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो भी उनको बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ अच्छे से उनका स्वागत करता। स्पोक फ्रीली विद देम वट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ऑन, और उसके मन में जो भी बातें होती वो उन बातों को उनके साथ शेयर करता। वाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन, और जब वो आपस में बात करते तो उसका चेहरा बिल्कुल चमक उठता। एंड ऑन अवेयर्स शाइन अपॉन देम, एक बिल्कुल अलग सी जो आभा है या चमक है वो उसके चेहरे पर होती। एज विद द माइल्ड इवनिंग लाइट, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से शाम को इवनिंग के समय पे एक अलग सी आभा या चमक होती है, वो चमक उसके चेहरे पर होती। अर्नेस्ट हैज बिन ग्रोइंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा था। गॉड हैड ग्रांटेड हिम अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ, और उस वक्त उस धरती को एक नया पोएट मिल चुका था। ही टू वॉज द नेटिव ऑफ द वैली, और वो जो पोएट है वो भी कहाँ का था, इसी घाटी का था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर टाइम ऑफ हिज लाइफ इन द डिस्टेंट सिटीज, लेकिन उस पोएट ने, जो इस घाटी का ही एक पोएट था, उसने अपना ज़्यादातर समय घाटी से बाहर बिताया था। प्योरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, वो हर जगह उसकी कविताओं में जो म्यूजिक है, रस है, वो दिखाई देता था। नीदर वॉज अ ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, लेकिन वो कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला। फॉर द पोएट हैज बीन सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम, क्योंकि उसने ग्रेट स्टोन फेस के बारे में अपनी पोएम में भी सेलिब्रेशन किया है, बताया है।
द सॉन्ग्स ऑफ द पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। अब जो सॉन्ग्स, जो कविताएं पोएट ने लिखी हैं वो अर्नेस्ट को बड़ी अच्छी लगी। ही रीड देम, वो उन कविताओं को पढ़ता। आफ्टर हिज कस्टमरी टोल, कस्टमरी यानी टोल होता है मेहनत, यानी कि अपनी दिनचर्या के काम करने के बाद जब वो अपने बेंच पर बैठता, बिफोर हिज कॉटेज डोर, अपने दरवाजे के बाहर, ही रीड, वो उसको पढ़ता। ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और अपनी आंखें उठाकर माउंटेन को देखता, और वो क्या कहता, ओ ग्रेट स्टोन फेस, इज नॉट दिस मैन वर्दी बी योर लाइकनेस। इस आदमी ने जो कविताएं लिखी हैं वो कविताएं जरूर वो तुम्हारा लाइकनेस होगा, उसका तुम्हारा जैसा लाइकनेस होना ही चाहिए, इतनी अच्छी बातें लिखता है तुम्हारे बारे में। द फेस सीम्स टू बी स्माइल बट डिडंट आंसर। अब जो ग्रेट स्टोन फेस है वो स्माइल कर रहा है लेकिन उसका आंसर नहीं कर रहा। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट दो ही लिव्ड सो फार अवे, कि अब कुछ ऐसा हुआ कि हालांकि वो बहुत दूर रहता था, ही हैड नॉट ओनली हर्ड अबाउट अर्नेस्ट but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life। उसके मन में विचार किया कि जो अर्नेस्ट है, जिसका इतना अच्छा करेक्टर है, जो इतनी अच्छी विजडम वाली बातें करता है, जिसकी प्रसिद्धि हाथों हाथ बढ़ती जा रही है, वो उससे अपनी लाइफ में मिलना चाहता था। इसलिए वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वो इसीलिए एक समर के दिन अर्नेस्ट के दरवाजे पर आया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, और उस वक्त वो जो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक बुक लिए हुए था, विच ही रीड, जिसको वो पढ़ रहा था। विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, उसके हाथ में एक क्या था, लीव था, पत्ता था। लुकिंग लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो किसको देख रहा था, ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। अब पोएट उसको गुड इवनिंग कहता है और क्या कहते हैं, कैन आई गिव यू अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर, क्या आप एक मुसाफिर को एक रात का आश्रय देंगे। अर्नेस्ट खुशी के साथ कहता है, ग्लेडली, खुशी के साथ। देन ही एडिड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटलिटी एट द स्ट्रेंजर। उसके बाद वो कहता है कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को इतना हॉस्पिटली होता है, दयावान नहीं देखा किसी स्ट्रेंजर के लिए जितने दयावान आप हैं, कि आपने खुशी के साथ एक स्ट्रेंजर को अपने घर में रहने के लिए बोल दिया। अब जो पोएट है वो उसके बिसाइड, उसके बगल में ही बैठ जाता है। ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, वो बहुत सारी बातें करते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, उसने आज तक पोएट ने इतने बुद्धिमान, इतने जेंटल, इतने काइंड आदमी से कभी बातें नहीं की थी। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड्स वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। उसके दूसरी ओर जो वो अर्नेस्ट है, वो जो लिविंग इमेज है, यानी कि पोएट को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश होता है। अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, पोएट की बातें सुनता है। ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग होना, झुकना, आगे की तरफ झुका हुआ है, टू लिसन्स टू, उनकी बातें सुनने के लिए। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज, उसके बाद उसने पोएट की आंखों को देखा। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि आप कौन हैं, जो भगवान की तरफ से एक तरीके से मेरा उपहार के जैसा मेहमान है, आप कौन हैं। पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैज बिन रीडिंग, उसके बाद वो उस बुक के ऊपर उंगली रख के क्या कहता है, यू हैव रीड दीज पोएम सेड ही, आपने कहा आप ये जो पोएम पढ़ रहे हैं, यू नो मी देन आई रोट दैम, यानी कि जो पोएम आप पढ़ रहे हैं मैंने उनको लिखा है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर, बार बार वो उसके नए नक्श को ही देख रहा था। ही टर्न्स टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, एक बार ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा है, एक बार पोएट की तरफ देख रहा। ही शुक हिज हैंड एंड शायद, उसके बाद उसने अपना सिर हिलाया, दुख के साथ कहा, वाई आर यू सैड, पोएट पूछते तुम इतने उदास क्यों हो गए। अर्नेस्ट रिप्लाइड करता है, बिकॉज ऑल थ्रू द लाइफ, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में यही सोचा, आई हैव बीन वेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी, कि मैंने ये सोचा था कि जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सच साबित होगी। व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, जब मैं ये पोएमें पढ़ता था, मैंने सोचा था कि शायद मेरी जो भविष्यवाणी है, इट मे बी फुलफिल्ड इन यू, वो आपके अंदर फुलफिल होगी, यानी कि आप ग्रेट स्टोन फेस के रिसेंबल होंगे। यू हॉप्ड आंसर द पोएट, कि आपको उम्मीद थी, फेंटली, थोड़ा सा स्माइल करते हुए, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस, कि आप मेरे अंदर ग्रेट स्टोन फेस की सिमिलरिटी ढूंढ रहे थे। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, कि मैं इतना मूल्यवान नहीं हूँ कि मेरे अंदर ग्रेट स्टोन फेस की क्या होंगी, सिमिलरिटी होंगी। उसके बाद अर्नेस्ट उस बुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्यों नहीं, क्या ये जो थॉट्स आपने लिखी हैं क्या वो उतनी वर्दी नहीं है, मूल्यवान नहीं है।
उसके बाद वो कहते हैं यू कैन हियर इन दैम इन द डिस्टेंस वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग, कि आप इनके अंदर जो परम पिता परमात्मा है उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। बट माई लाइफ, लेकिन मेरा जो जीवन है अर्नेस्ट, नॉट कॉरस्पॉन्डेंटेड विद माई थॉट्स, वो मेरे विचारों के साथ मेल नहीं खाता। आई हैड ग्रांड ड्रीम्स बट दे हैड बीन ओनली ड्रीम्स, मैं अपनी कविताओं के अंदर अपने सपने भी लिख देता हूँ लेकिन वो मेरे सिर्फ सपने ही हैं। समटाइम्स आई लेक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कई बार तो मुझे लेक होना कमी हो जाना, मेरे खुद के विचारों में मेरी क्या हो जाता है, लेक हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थॉट्स सही नहीं है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ माउंटेन, तो फिर भला आप मेरे अंदर जो प्योर सीकर है यानी कि अच्छाई या सच्चाई मेरे अंदर कैसे ढूंढ सकते हैं। अब पोइट ने उदासी के साथ कहा हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, और ये कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और ऐसे ही आंखें किसकी भर चुकी थी, अर्नेस्ट की भी आंखों में आंसू आ चुके थे। एट द आवर ऑफ सनसेट, और जब सनसेट का जो घड़ी थी, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसे कि वो हर रोज कस्टम यानी कि उसने परंपरा बनाई हुई थी। अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, वो वहीं पर पड़ोस के जो ग्रुप होता था लोगों का, ओपन एयर में जाके उनसे बातचीत करते था टुगेदर। इस दिन वो भी और जो पोएट है दोनों मीटिंग प्लेस पर जाते हैं आम इन आम, हाथों में हाथ डाल के। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस को देखा जा सकता है। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फीमेलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, जो ऑडियंस उसको सुनने आई है वो उनकी तरफ वही जाना पहचाना उदारता दिखाते हैं और बताना शुरू कर देते हैं लोगों को जो भी उसके मन में और दिमाग में था। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में ताकत है, क्योंकि दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि उसके शब्द उसके विचारों से सहमत हैं। हिज थॉट्स हैड रियलिटी, उनके विचार क्या है, सच्चे हैं, डेप्थ गहराई है उनमें। दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ, वो कहाँ से हार्मोनाइज्ड होना, एग्रीड करना, उसके जीवन से संबंधित हैं। ही हैड ऑलवेज लिव्ड, वो विचार जिन विचारों को उसने हमेशा जिया है। इट इज़ नॉट मेरी ब्रीथ दैट प्रीचर्स अटर्ड, ये सिर्फ जो प्रीचर है जो उपदेश देने वाला, ये सिर्फ सांस नहीं थी जो वो छोड़ रहा था। दीज वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, एक्चुअल में वो शब्द किसके थे, जीवन के थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स, एक ऐसा जीवन जो कि अच्छे कामों में बीता है। सेल्फलेस लव, यानी कि निस्वार्थ प्रेम जिसमें था। मेल्टेड इनटू देम द पोएट एज ही लिसन्ड फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वाज अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री। अब जब अर्नेस्ट बातें कर रहा था तो पोएट को लगा कि जो अर्नेस्ट है वो नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री, यानी कि जो पोएट होते हैं पोएम्स में जो सबसे नोबलेस्ट कैरेक्टर होता है उस तरीके के पर्सन है वो। ही हैड बिन रिटन, सबसे नोबलेस्ट जो उसने आज तक लिखा है सबसे नोबल है। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, नेवर वाज देयर सो वर्दी सैग, कि इतना वर्दी, इतना मूल्यवान, इतना अच्छा तो कोई संत भी नहीं होगा। एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड ऑल इट, कि जिसका इतना अच्छा स्वभाव, मीठा स्वभाव, विचारशील चेहरा, इतनी अच्छी जो वाइट हेयर्स हैं वो उसको ग्लोरी कर रहे हैं, उसकी चमक को बढ़ा रहे हैं कि ऐसा तो कोई संत महात्मा इंसान भी नहीं होगा जितने अच्छे कौन हैं, अर्नेस्ट हैं। एट अ डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी से, बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, कि जो सूरज है वो छिप रहा था। अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस विद द वाइट मिस्ट अराउंड इट, कि उसके जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके भी चारों तरफ वाइट मिस्ट, यानी कि जो सफ़ेद मिस्ट है, मिस्ट का मतलब होता है जो धुंध है वो गिरना शुरू हो गई। लाइक द हेयर्स ऑफ अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्नेस्ट के चेहरे के ब्रोज के ऊपर वाइट हेयर्स थे। एट द मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रांड, और उस वक्त अर्नेस्ट का जो फेस है वो बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन लिए हुआ था कि पोएट वाज मूव्ड टू थ्रोन हिज आर्म्स अप, कि जो पोएट है उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाना शुरू कर दिया, बिहोल्ड बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब रुक जाओ रुक जाओ। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ, अर्नेस्ट खुद लाइकनेस है किसका, ग्रेट स्टोन फेस का। देन ऑल द पीपल लुक्ड, और उसके बाद जैसे ही पोएट ने ये डिस्क्राइब किया सभी लोग उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। सा दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू, कि जो पोएट ने कहा वो बिल्कुल सही है, इन दोनों के चेहरे बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं।
द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, और इस तरीके से जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो जाती है। बट अर्नेस्ट, लेकिन जो अर्नेस्ट है, हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, उसको जो कहना था उसने वो कहा। टुक द पोएट्स आर्म, पोएट की जो आर्म है, बाजू है, वो पकड़ी। वॉक स्लोली होमवर्ड, और घर की तरफ आने लगा। स्टिल हॉपिंग, अभी भी उसको यही उम्मीद है। सम वाइजर, बुद्धिमान, उससे भी अच्छा, बेटर मैन देन हिमसेल्फ, उससे भी अच्छा आदमी, वुड बाय एंड बाय अपीयर, कि वो जरूर यहाँ पर इस घाटी में आएगा, जो कि रिसेंबल करेगा किसका, ग्रेट स्टोन फेस का। तो इस तरीके से जो भविष्यवाणी है आखिरकार सेकंड पार्ट में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।